नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 22 जून रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, आदेश, तोहफा। दोपहर 2:30 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 22 जून 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सरकार ने ग्रुप डी की सरकारी भर्ती की भी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरुआत कर सकता है, जिसके बाद ग्रुप डी भर्ती के लिए भी सीईटी अगस्त में हो सकता है। हालांकि अभी इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। वहीं आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लिए सीईटी जुलाई में कराई जा रही है। इसके लिए सोमवार तक परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगी। ग्रुप सी के लिए 13.5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। एग्जाम 2 या 3 दिन में कराया जा सकता है ताकि परीक्षा केंद्रों पर समुचित व्यवस्था बनाई जा सके। तो आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 17 लाख उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो युवा पहले ही ग्रुप सी के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनमें से बड़ी संख्या ग्रुप डी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आयोग का मानना है कि दोनों परीक्षाओं के कुल आवेदकों की संख्या 31 लाख के पार हो सकती है। तो ग्रुप सी के सीईटी एग्जाम की तैयारी अंतिम चरण में जुलाई में कराने की संभावना है। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आईटीआई एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई है, 27 जून कर दी है। तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? रियायती बस पास मिलता है, संस्थानों में नियमित जॉब मेले का आयोजन, आईटीआई पास आउट को हरियाणा बोर्ड से 10वीं 12वीं की समकक्षता मिलती है। तो वहीं सेना में आईटीआई पास को अतिरिक्त अंक मिलते हैं। उच्च शिक्षा, अप्रेंटिसशिप, रोजगार के सुअवसर मिलते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी है। महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं हैं। 36 सरकारी आईटीआई केवल महिलाओं के लिए हैं। ट्यूशन फीस माफ़, 1000 रुपये की निःशुल्क टूल किट महिलाओं को दी जाती है। तो 27 जून आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 196 राजकीय और 186 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में दाखिले के लिए तो ये 27 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में नए जिलों और उपमंडल गठन करने का इंतजार करने वालों का इंतजार अब लंबा होने जा रहा है, क्योंकि जनगणना को लेकर केंद्र की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जनगणना की घोषणा के साथ ही अब नए जिलों उपमंडलों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। दूसरा, परिसीमन का काम जनगणना के बाद होगा। इस तरह से हरियाणा में भी नए जिलों और उपमंडल के गठन पूरी तरह से ब्रेक लगा दी गई है। सूबे में 5 नए जिले बनाने की शुभगाहट चल रही थी। कई राजनेता भी अपने इलाकों को जल्दी खुशखबरी देने के लिए दावे कर रहे थे। अब जब केंद्र सरकार की ओर से जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई, उसके साथ ही साफ हो गया है कि अब नए जिले और उपमंडल पर ब्रेक लग गया है। तो ये भी बता दें कि जनगणना के काम में वक्त लगता है। पहले जहां डिजिटल डाटा एकत्रित किया जाएगा वहीं इसको देखा जाएगा। 1 दशक के बाद हर बार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इस बार कोविड के कारण 4 से 5 साल देरी हुई है। तो नए जिलों का गठन का इंतजार करने वालों को अभी नहीं मिलेगी सौगात। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को पर्ची पर दवा का नाम बोल्ड और स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा। सभी डॉक्टरों के लिए अनिवार्य रहेगा कि वे ऐसी लिखावट में प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल नोट्स लिखें जिन्हें मरीज आसानी से पढ़ और समझ सके। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का अमली जामा पहनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। डॉक्टरों की लिखाई समझ में नहीं आने से मरीजों को दवा मिलने और बीमारी का इलाज कराने में कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। अधिकतर मामलों में पर्ची इस तरह लिखी जाती थी कि उससे केवल कुछ ही डॉक्टर या फिर कुछ केमिस्ट समझ पाते हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई दौरान जब एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट रखी गई तो उसमें दर्ज जानकारी इतनी अस्पष्ट और अपठनीय थी कि उसे पढ़ पाना संभव नहीं था। तो डॉक्टरों को पर्ची पर स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा दवा का नाम। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण को लेकर टीजीटी पीजीटी शिक्षकों का रैशनलाइजेशन किया गया है। जुलाई प्रथम सप्ताह में ट्रांसफर ड्राइव खुलने की पूरी उम्मीद है। कॉमन में पीजीटी और टीजीटी के 55,767 और पीएमएस और जीएमएस के 14,946 पद हैं। इस प्रकार कुल पद 70,713 रहेंगे। ये पद मेवात कैडर को छोड़कर निर्धारित किए गए हैं। स्थानांतरण पॉलिसी 2025 जल्द जारी होगी। ये पद मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए तय किए गए हैं। रैशनलाइजेशन के तहत अब मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापकों को मिडिल स्कूलों में अधिकतम 39 पीरियड भी लेने होंगे। सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के डायरेक्टर इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत भी कराया है। तो कॉमन में सबसे ज़्यादा 6,365 पद संस्कृत और सबसे कम उर्दू के 39 पद हैं। तो पीएमएस और जीएमएस शिक्षकों के 14,946 पद हैं। तो रैशनलाइजेशन के तहत ये पद किए गए हैं निर्धारित। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी 1,351 टीजीटी पीजीटी, तो ये आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री, कॉमर्स, तो हर विषय में आप देख सकते हैं कितने पद हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रैशनलाइजेशन टीजीटी पीजीटी के लिए कर दिया है।
तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों का रेशनलाइजेशन आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट, प्रदेश में 27 जून तक बारिश की संभावना है। रविवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, बाकी दिनों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून आज या कल हरियाणा में दस्तक दे सकता है। यह तय समय 29 जून से करीब एक सप्ताह पहले होगा। अब तक मानसून की दस्तक पड़ोसी राज्य यूपी, राजस्थान, हिमाचल में पहुंच चुकी है। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी मॉडल संस्कृति जीएमएस और पीएम पीएमएस स्कूलों में नियुक्ति पाने के इच्छुक तकरीबन 10,000 शिक्षकों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की आखिरी तिथि 20 जून तक थी। 30 जून 2025 को परीक्षा होने के बाद एक सप्ताह के अंदर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो जीएमएस पीएम स्कूलों में नियुक्ति के लिए 10,000 शिक्षक देंगे परीक्षा। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में मिशन बुनियाद के तहत अब ऑफलाइन भी पढ़ाई होगी। 9वीं व 10वीं के विद्यार्थी अब हिसार व कुरुक्षेत्र में ये पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने यह योजना बनाई है, जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जुलाई में दोनों जगह 100 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों का चयन भी हो चुका है। प्रदेश में मिशन बुनियाद के तहत अब तक 103 सेंटरों पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। इन सेंटरों से पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। इससे उन्हें बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयारी में काफ़ी लाभ मिलता है। अब तक ऑफलाइन व्यवस्था नहीं थी। अब हिसार व कुरुक्षेत्र में रेजिडेंशियल ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। विद्यार्थियों के रहने खाने का खर्च विभाग वहन करेगा। प्रदेश में हिसार और कुरुक्षेत्र के बाद 2 और सेंटरों पर ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की योजना है। तो अब बुनियाद की पढ़ाई ऑफलाइन भी होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश में ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जल्दी तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्दी ही ग्रुप डी के लिए पंजीकरण को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम जुलाई में और ग्रुप डी का अगस्त में कराने की तैयारी चल रही है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री ने किए कई बड़े ऐलान। योग शिक्षक भर्ती होंगे। तो वहीं सरकारी दफ्तरों में 5 मिनट का योग ब्रेक। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं।